हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ कंपैरेटिव स्केल का सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे इसको बनाना है। ड्रॉ क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ कंपैरेटिव स्केल शोइंग यार्ड्स एंड मीटर्स फॉर अ मैप हुज RF इज़ 1:720। ठीक है, कंपैरेटिव स्केल हमने बनानी है। एक ही स्केल में दो अलग अलग यूनिट्स हमने शो करने हैं, एक करना है यार्ड्स का और एक करना है मीटर्स का। ठीक है, तो दो स्केल्स बनेंगी क्योंकि ये कंपैरेटिव स्केल है, इसमें दो स्केल्स बनाई जाती हैं और दो अलग अलग यूनिट्स को शो किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे यार्ड्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है फॉर यार्ड स्केल, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका RF है 1:720। क्योंकि ये यार्ड वाला स्केल है तो इसमें हम इंच और इंच का प्रयोग करते हैं। तो 1 इंच, इट मीन्स 1 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 720 इंचज़ ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि स्केल का फॉर्मूला होता है क्या, मैप डिस्टेंस ओवर ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, तो 1 इंच जो है वो मानचित्र के धरातल के 720 इंचज़ के बराबर हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 1 इंच इक्वल टू 720 इंचज़। ठीक है, मैप डिस्टेंस ओवर ग्राउंड डिस्टेंस। अब क्योंकि ये इंच में है और हमारे क्वेश्चन में बोला है कि यार्ड में शो करना है, तो हम इसको यार्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए 1 यार्ड कितने इंच के बराबर होता है, 36 इंच के बराबर होता है। तो इसलिए हम इसको 36 के साथ इसको डिवाइड करेंगे 720 को, तो आ गया हमारे पास 20 यार्ड। ठीक है, 1 इंच इक्वल टू 20 यार्ड्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब हम, क्योंकि ये इंच और इंच वाला क्वेश्चन है, तो हम इसके लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेते हैं 6 इंच का। लेट अस टेक द लेंथ ऑफ 6 इंच। ठीक है, 6 इंच द मैप विल बी रिप्रेजेंट्स 20 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, एक स्टैंडर्ड रेखा हम लेते हैं प्रदर्शित करने के लिए ग्राफिकल स्केल को 6 इंच की, तो इसलिए 6 को मल्टीप्लाई किया हमने 20 के साथ, तो कितना है हमारे पास 120 यार्ड आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 6 इंच की रेखा लेनी है और उसके ऊपर क्या प्रदर्शित करना है, 120 यार्ड प्रदर्शित करने हैं। ठीक है, अब जो दूसरा यूनिट है वो है मीटर्स के लिए। तो मीटर्स के लिए देखिए, फॉर मीटर स्केल, ठीक है, RF क्या है, वही RF रहेगा, लेकिन पहले हमने इसको यार्ड में किया कन्वर्ट, अब हम इसको किस में करेंगे, मीटर्स में। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड है कि मीटर्स में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो RF दिया है 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 720 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब क्या है, 15 सेंटीमीटर हम एक मीडियम, एक हम बीच की रेखा लेते हैं। हम 12 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट 15 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 720 मल्टीप्लाई बाय 15 और डिवाइडेड बाय 100। 100 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये क्या है, हमें मीटर्स में चाहिए, तो हमें मीटर्स को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर्स में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 के साथ। ठीक है, 100 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बन गए, 108 मीटर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब क्योंकि 108 जो है वो एक राउंड फिगर नहीं है, 108 इज़ नॉट अ राउंड फिगर, सो वी टेक 100। ठीक है, तो हम इसके 108 के आसपास क्या ले लेते हैं, 100 क्यों। ठीक है, क्योंकि या 100 ले सकते थे या 120 ले सकते थे। ठीक है, या 110 ले सकते थे। ठीक है, तो 100 हमने इसलिए ले लिया क्योंकि 108 राउंड फिगर नहीं है, तो इसको शो करना डिफिकल्ट होगा। तो वी नो 15 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 108 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो अब हमने क्या किया इसको, ये देखिए, अब नाउ 100 मीटर्स ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट्स, क्या करेंगे हम, 15 मल्टीप्लाई बाय 100 और बटा 108, तो हमारे पास कितना आ गया, 13.9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो वी टेक 13.9 सेंटीमीटर स्ट्रेट लाइन एंड शोज 100 मीटर। ठीक है, हम कितनी रेखा लेंगे, अब 13.9 सेंटीमीटर की रेखा लेंगे और उसके ऊपर कितना शो करेंगे, 100 मीटर शो करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें मीटर्स शो करने हैं और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, तो इसलिए अब जो हमारा क्वेश्चन, अब हमने जो क्वेश्चन ड्रॉ करना है लीनियर स्केल में, उसके हम क्या करेंगे, 13.9 सेंटीमीटर की रेखा लेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर कितने मीटर्स शो करेंगे, 100 मीटर्स शो करेंगे। ठीक है, तो दोनों स्केलें अब हम बनाने जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना कर भी रखी है, देखिए ये है कंपैरेटिव स्केल और ये शीट के ऊपर इस प्रकार की बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, हमने क्या करना है, शो
यार्ड्स, ठीक है। तो यार्ड्स के लिए हम सबसे पहले लेते हैं इंचेस की लाइन, ठीक है। तो 6 इंच की हमने यहाँ पर, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, ये देखिए स्केल के ऊपर, ये देखिए 6 इंच की रेखा ले ली मैंने और इसको बराबर इसको 6 भागों में बांट दिया, ठीक है। क्योंकि हमें शो करने थे कितने, 120 यार्ड, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया हुआ था ना 120 शो करना है। तो हमने क्या किया, इसको बराबर भागों में बांट दिया और हर एक एक इंच के ऊपर हमने यहाँ पर क्या लगा लिए, डॉट लगा दिए, इसको बराबर भागों में बांट के। और यहाँ पर ऊपर लिख दिया 20, 40, 60, 80, 100 और जो 20 बचा 120 वो यहाँ पर आ गया गौण भागों में। और फिर गौण भागों को भी हमने और छोटे भागों में बांट दिया, इस 20 को और छोटे छोटे भागों में बांटा। कैसे बांटा, 0, 5, 10, 15 और 20, ठीक है। 5 के डिफरेंस पे हमने यहाँ पर इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब ये आगे दोनों तरफ हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, यार्ड्स, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यार्ड्स में शो करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने मीटर्स की जो दूसरी स्केल है वो हमने बनानी है, ठीक है। और मीटर्स में हमने कितनी रेखा लेनी थी, 13.9 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो हमने क्या ली, यहाँ पर नीचे देखिए ये फॉर मीटर स्केल, ये वाली रेखा हमने ले ली 13.9, ठीक है। ये आगे मीटर्स की, ठीक है, सेंटीमीटर 13.9 सेंटीमीटर की हमने ये रेखा ली यहाँ पर और इसको बराबर इसको 5 भागों में बांटा। क्योंकि हमने पीछे दिया है, हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया है, हमने 13.9 सेंटीमीटर की रेखा लेनी है और उसके ऊपर कितना शो करना है, हमने 100 मीटर्स, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, 100 मीटर शो करने हैं। तो हमने यहाँ पर इसको बराबर भागों में बांटा, 20, 40, 60 और 80, ठीक है। और जो गौण भाग थे, जो सेकेंडरी भाग थे, ये देखिए इसको भी हमने बराबर 5 भागों में बांटा, 0, 5, 10, 15 और 20। और यहाँ पर हमने इनको ज्वाइन कर लिया रेखाओं को, ठीक है। क्योंकि ये एक डायगोनल कंपैरेटिव स्केल है, तुलनात्मक मापनी है, तो हमने स्केल्स को इस प्रकार से बनाना है कि जो ऊपर वाले स्केल की 0 है और जो नीचे वाले स्केल की 0 है वो एक दूसरे के सामने आए और उसको हमने डॉटेड रेखाओं से हमने उसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से ये तुलनात्मक मापनी में देखिए इसकी लंबाई और इसकी लंबाई डिफरेंट है, लेकिन हमने इन स्केलों को इस प्रकार से बनाया कि इसके जो सेकेंडरी भाग हैं वो एक दूसरे के नीचे आए और इसकी 0 इसके नीचे आए, ठीक है। यही इसमें फ़र्क होता है तुलनात्मक मापनी में, मतलब दोनों मापनियों की आपस में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो अब हम इसके बाद यहाँ पर ऊपर लिख देंगे कंपैरेटिव स्केल और यहाँ पर दोनों तरफ हम लिख देंगे क्या, मीटर्स, क्योंकि हम क्या शो कर रहे हैं, मीटर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन में हमने मीटर्स शो किया, दूसरे में भी हमने क्या शो किया, मीटर्स, ठीक है। यहाँ पर यार्ड्स आ गए और यहाँ पर क्या आ गए, मीटर्स। और यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे क्या, RF इसका कितना है, 1:720, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी कंपैरेटिव स्केल बन गई। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।